नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीवाईक्यू मास्टर ऑफिशियल पर। जैसा कि मेरी राजस्थान ज्योग्राफी की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा पशु संपदा। तो एक चीज यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस हमने 2020 और 2020 से 2024 के बीच में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें से लिए हैं। तो उसका कारण ये है कि अब हम थोड़े टाइम बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 2025 और 26 की जो है सीरीज चालू करेंगे और उसके पीवाईक्यू देंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 2020 से 2024 तक ज़्यादातर हम देखते थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, बेसिक मैटर ज़्यादा आता था। अभी हमने 2 सालों में पैटर्न बदलते हुए देखा है। कारण और अभिकथन वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर फोकस अभी ज़्यादा है एग्जामिनर्स का। तो उनको हम अलग से कवर करना चाहते हैं ताकि उनको अच्छे से टाइम दे सके और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके एग्जाम्स को लेकर। जैसे कि अभी रेल असिस्टेंट का एग्जाम है, उसके बाद सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो उस तरीके से हम तैयारी करें कि रियल में हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, भारत में दूध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान सेकंड है अगर दूध उत्पादन की बात की जाए तो। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है दूसरा, वो यहाँ पे सही होगा। और यहाँ पे कोई डिटेल भी है वो हम पढ़ लेते हैं। भारत में दूध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान द्वितीय स्थान पे, और जिसका कितना पोर्शन है हमारे पास? 14.44% हमारे राजस्थान के पास इतना पोर्शन है। और मांस के हिसाब से देखा जाए तो 12वां स्थान है राजस्थान का, और अंडे के हिसाब से देखा जाए 13वां स्थान है राजस्थान का। और यह CET 10+2 2024 में प्रश्न आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नाचना एक नस्ल है। नाचना ऊंट की एक नस्ल है, मतलब ऑप्शन तीसरा है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। वनपाल 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो गोमट और मेवाड़ी भी ऊंट की नस्लें हैं। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। हेडमास्टर 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्रा तिबरसा रोग संबंधित है? तो यह ऊंट से ही संबंधित है, और ये जो रोग है वो होता है प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा के कारण पालतू पशुओं में होता है। और ऊंट में बीमारी का कोर्स 3 साल का होने के कारण इसे तीव्रसा कहा जाता है। जब इसको ठीक किया जाता है तो इसमें कोर्स दिया जाता है 3 साल का, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? तीव्रसा भी कहा जाता है, तीव्रसा भी कहा जाता है। ये सांख्यिकी अधिकारी 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जोबनेर बीकानेर में स्थापित किया गया। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। RS 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा राजस्थान में जनसंख्या बकरी की सबसे ज्यादा अधिक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? बकरी है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में प्रश्न आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे डिटेल देखें, राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन को देखें तो सबसे अधिक बकरी है, सेकंड नंबर पे गोवंश है, उसके बाद भैंस, भेड़ और ऊंट। इस तरीके से हमारे राजस्थान में जनसंख्या की मतलब संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे आंकड़े हमारे सामने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो बकरी की नस्ल यहाँ पे जखराना बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। SCF और FRO एग्जाम 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बर्बरी एक प्रजाति है? तो बर्बरी एक बकरी की प्रजाति है। ऑप्शन दूसरा है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन सी बकरी की नस्ल है? तो यहाँ पे सिरोही जो है, जो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे है वो क्या है? सिरोही एक बकरी की नस्ल है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। सांख्यिकी अधिकारी 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है? भेड़ों की खेरी नस्ल जोधपुर, पाली और नागौर जो जिले हैं उनमें खेरी नस्ल भेड़ों की पाई जाती है। और ये प्रश्न आ चुका है व्याख्याता आयुर्वेद 2021 में, JEN सिविल डिग्री 2022 में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, नस्ल पशु में सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं सांचोरी गाय। तो सांचोरी गाय की एक नस्ल है, बिल्कुल सही है। महसाणा भैंस की एक नस्ल, बिल्कुल सही है। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल, बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है खेरी बकरी की नस्ल। ये ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। खेरी एक भेड़ की नस्ल है, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वीडियो 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखते हैं, भेड़ की सोनाड़ी
प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, सोनाड़ी जो है हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें लगभग ज्यादातर जिलों में पाई जाती है, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ है वो पाई जाती है। मतलब ऑप्शन दूसरा यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। जेईएन सिविल डिग्री 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, चोखला नस्ल है। चोखला किसकी नस्ल है ये हमें बताना है। तो चोखला जो है एक भेड़ की नस्ल है, ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और सेकंड ग्रेड जीके 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं, नाली नस्ल है। नाली भी एक भेड़ की नस्ल है जो कि हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उस तरफ ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और स्कूल व्याख्याता फिजिकल एजुकेशन 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखते हैं, सोनाड़ी, मगरा, पुगल किस पशु के प्रकार है? सोनाड़ी, मगरा, पुगल ये सभी जो प्रकार हैं वो भेड़ के प्रकार हैं। ठीक है, भेड़ की नस्ल के प्रकार है। मतलब कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। जेईएन डिप्लोमा 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है मगरा, राजस्थान की एक भेड़ की नस्ल है। मारवाड़ी भी है, मालपुरा भी है, पर मालवी की बात की मालवी एक बकरी की नस्ल है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा प्रश्न के हिसाब से। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो इंडियन मेरिनो के नाम से जानी जाती है वो चोखला जो भेड़ की नस्ल है वह जानी जाती है। मतलब ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। जेईएन इलेक्ट्रिक डिग्री 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो इसमें से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो यहाँ पे जमुनापरी, मालवी, गिर और ये तीनों नस्लें जो हैं भेड़ की नहीं है। पूगल एकमात्र जो नस्ल है वो किसकी है? भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड जीके 2022 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। मालपुरी देश की एक नस्ल है। तो मालपुरी जो है भेड़ की एक नस्ल है, ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भेड़, बागड़ी, मारवाड़ी ये बिल्कुल सही है। बकरी, जमुनापुरी और जखराना, ठीक है, यहाँ पे जखराना है ये। और ऊंट, गोमट और बीकानेरी, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। चौथा ऑप्शन है हमारा गाय, हरियाणवी और मुर्गी नहीं है यहाँ पे, ये मुर्रा है। ठीक है, हरियाणवी और मुर्रा, ये जो नस्ल है वो भैंस की नस्ल है, गाय की नस्ल नहीं है। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो गिर प्रकार की जो नस्ल है उसको रेंडा कहा जाता है राजस्थान में। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। 22 का 3 यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। और ये लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखते हैं, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है। तो यहाँ पे दूध उत्पादन की अगर बात आती है तो गीर और राठी सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध किस्में है दूध उत्पादन की मात्रा के हिसाब से और उसकी क्वालिटी के हिसाब से। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे सही उत्तर होगा। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान माना जाता है? मूल स्थान मतलब कि उसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई हो। तो इसमें से अगर देखें तो जो दूसरा ऑप्शन है हमारा राठी, ये जो नस्ल है गाय की वो मूल स्थान इसका क्या है? राजस्थान है। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और ये थर्ड ग्रेड सिंधी के एग्जाम 2023 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखते हैं, कांकरेज नस्ल अधिकांशतः जिस जिले में पाई जाती है वह कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा, कांकरेज नस्ल जो है वो पाई जाती है बाड़मेर में। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। और ये स्कूल व्याख्याता कोच के एग्जाम में 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखते हैं, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है ये हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है थारपारकर जो नस्ल है गोवंश की, वो जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है उसकी उत्पत्ति का क्षेत्र कहा जाता है थारपारकर का। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। वन रक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं, थारपारकर नस्ल है, थारपारकर गाय की नस्ल है। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
और ये लेब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में आ चुका है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन सी क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अभी हमने देखा बाड़मेर का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और ये वन रक्षक 2022 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं, भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो दूध उत्पादन की बात जब आती है तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है वो मुर्रा भैंस की नस्ल है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। स्टेनोग्राफर 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, नस्ल पशुधन में गलत युग्म का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मगरा भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। शेखावटी बकरी की नस्ल बिल्कुल सही है। सुरती ऊंट की नस्ल नहीं है, भैंस की नस्ल है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। और गिर गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखते हैं हम, निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र डग झालावाड़ राजस्थान में पाई जाती है? तो ये जो यहाँ पे नस्ल पाई जाती है, काफी थोड़ा अलग प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मुर्रा जो नस्ल है भैंस की, वो यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पर? बछड़ा पालन केंद्र डग झालावाड़। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा अलग प्रश्न है, और ये पशु परिचर 2024 में आ चुका है, तो ये ध्यान रखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 यहाँ पे देखते हैं हम, पशु नस्ल में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पहला अगर देखें हम, तो गाय राठी गाय की नस्ल बिल्कुल सही है। भैंस की नस्ल मुर्रा है, बिल्कुल सही है। भेड़ की नस्ल मगरा है, बिल्कुल सही है। ऊंट जखराना, ये यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है? सही नहीं है। ऊंट की नस्ल जखराना ऊंट की नस्ल नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं होगा, मतलब कि सही होगा। JEN डिग्री 2020 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखते हैं, पशु एवं नस्ल में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऊंट नाचना बिल्कुल ऊंट की नस्ल है। खेरी भेड़ की नस्ल है। मेहसाणा भैंस की नस्ल है। पर बकरी और नाली ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि नाली भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, चरणोदर भेड़ की नस्ल बिल्कुल सही। कांकरेज गौवंश की नस्ल बिल्कुल सही। लोही जो है वो बकरी की नस्ल है, मतलब कि तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं और बर्बरी बकरी की नस्ल है। तो वीडियो 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मुर्रा भैंस की नस्ल बिल्कुल सही है। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है। और ये गोमट है, और गोमट गाय की नस्ल नहीं होती है, ये जो है ऊंट की नस्ल होती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं, नाचना ऊंट की नस्ल है। ठीक है, वन रक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, कड़कनाथ एक किस्म है। कड़कनाथ एक मुर्गे की किस्म है। ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। RS 2021 में प्रश्न आ चुका है। और हम कुछ व्याख्या हम देखते हैं। मुर्गे की नस्लों में और भी जो नस्लें हैं वो है बरसा, टेनी, असील, कड़कनाथ। ज्ञात है कुक्कट विकास हेतु कड़कनाथ योजना बांसवाड़ा जिले में संचालित है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कड़कनाथ विकास हेतु मुर्गों के विकास के लिए बांसवाड़ा में एक योजना शुरू की गई है। तो ये ध्यान रखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे हम देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला नस्ल है यहाँ पे, राज्य में गौवंश प्रमुख पशुधन है, ये सही बात है। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, नहीं, ये मालवा क्षेत्र में से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन दूसरा हमारा कथन सही नहीं है, मतलब कि ये हमारा क्या होगा? सही कथन होगा। और ऑप्शन तीसरा यहाँ पे देखते हैं, सिरोही, जालोर, पाली जैसे जिले कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग हैं, बिल्कुल सही है। नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो सेकंड ग्रेड में 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखते हैं, खेरी तथा लोही नस्लें हैं। खेरी तथा लोही नस्लें किसकी है? बकरी जो खेरी है वो तो भेड़ की है, और लोही जो है बकरी की, मतलब ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। सेकंड ग्रेड 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो भेड़ की अगर बात करें तो भेड़ यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में देखें तो नाली भेड़
भेड़ की एक नस्ल है। गोवंश की बात की जाए तो यहाँ पे सांचोरी एक क्या है, गोवंश की नस्ल है। भैंस की बात की जाए तो सुरती भैंस की नस्ल है, और बकरी बर्बरी। तो मतलब कि ए का तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बी का यहाँ पे आ जाएगा 4 और सी का यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, और डी का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा। और सेकंड ग्रेड 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं, सही कथन चुनिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक है, इसको तो हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, लोही बकरी की एक नस्ल है, बिल्कुल सही है। गुहा भैंस की एक नस्ल है, तो यहाँ पे गुहा भैंस की नस्ल नहीं है, ये ऑप्शन जो कथन है वो सही नहीं है। जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे पहला और तीसरा जो है यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सही है। बाकी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी 1 और 3 यहाँ पे कथन क्या होंगे, सही होंगे। थर्ड ग्रेड संस्कृत 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं, रायका निम्न में से किस महीने में पशु चारण के लिए बाहर जाते हैं। तो रायका जो है लगभग बारिश के लगभग अंत में, मतलब कि अक्टूबर के माह में पशु चारण करने बाहर जाते हैं। पशु परिचय 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, राजस्थान के मारू रायका मूलतः क्या चराते हैं, मतलब कि ठीक है। तो यहाँ पे 42 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऊंट चराने का इनका मुख्य काम है मारू रायका का। ठीक है, तो पशु परिचय 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखते हैं, यही हमें सुमेलित करना है। सुरती एक भैंस की नस्ल है, ए का 4th हो जाएगा। मगरा एक भेड़ की नस्ल है, बी का 2nd हो जाएगा। बर्बरी एक बकरी की नस्ल है, और मालवी एक गोवंश की नस्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का तो आ जाएगा 4th, बी का यहाँ पे आ जाएगा 2, सी का यहाँ पे आ जाएगा 1, और डी का क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन दूसरा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। और यहाँ पशु परिचय 2024 में, लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखते हैं, आपस से यही सुमेलित करना है। ये गौमठ है यहाँ पे। भैंस जाफराबादी एक भैंस की नस्ल है, उसके बाद गोमठ ऊंट की नस्ल है, चरणोदर भेड़ की नस्ल है, और बकरी लोहे की नस्ल है। मतलब कि डी का तो 4th है, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से एक होना चाहिए। ए का यहाँ पे क्या है 3rd है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का मतलब कि ऑप्शन पहला यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है जो कथन है, सुरती राष्ट्र में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल, बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे जो कथन है क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में 2024 में राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा उटनी का दूध किस ब्रांड नाम से शुभारंभ किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरस के, उससे ये शुरू किया गया, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये हमें ध्यान रखना है। पशु परिचय 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखते हैं, भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वह क्या चीज है। तो उनके जो उत्पादन में राजस्थान क्या है, प्रथम नंबर पे है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सीईटी 2024 में प्रश्न आ चुका है, और राजस्थान में संपूर्ण राष्ट्र की 47.98% उनका जो है उत्पादन होता है, इसलिए यह पहले नंबर पे है। और जोधपुर जिला राज्य का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है। तो राजस्थान तो फर्स्ट है ही इसमें, और राजस्थान फर्स्ट क्या है, जोधपुर है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा उत्पादन जोधपुर में होता है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो अभी हमने देख ही लिया है, पहला स्थान है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। पशुधन सहायक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष से आरंभ हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1990 से 1991 में ये शुरू किया
गया था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट बात है। और ये सेकंड ग्रेड संस्कृत 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखते हैं। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान पूरे देश का लगभग 1.5% पशुधन है। तो लगभग 10.60%, मतलब 60% ये राजस्थान में पूरे इंडिया का जो है पशुधन है। तो काफी अधिक मात्रा हम यहाँ पे बोल सकते हैं राजस्थान यहाँ पे कवर करता है पशुधन के मामले में। जो हिस्सा है राजस्थान के पास है 10.60%, ये काफ़ी है अगर पूरे इंडिया के हिसाब से हम देखें। सीईटी 2023 में प्रश्न आ चुका है, आसाम पुलिस कांस्टेबल 2022 में आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आ चुका है। मतलब तीन एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है ये। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग डेढ़ हिस्से का योगदान है। तो लगभग 1/3 जो हिस्सा है पशुपालन का, वो कृषि क्षेत्र में जो है योगदान देता है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। सीईटी 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखते हैं। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुक्कुट जनसंख्या कितनी है? तो कुक्कुट जनसंख्या जो है वो लगभग 146.23 लाख। ये जो जनसंख्या है कुक्कुट जो मुर्गों की संख्या है वो लगभग इतनी है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है? तो यह बाड़मेर जिले में सबसे अधिक है, मतलब ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में प्रश्न आ चुका है, वन रक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 55। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ भी बाड़मेर में सर्वाधिक है, ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही होगा। पीटीआई ग्रेड थर्ड 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक भैंसों वाला जो जिला है वो कौन सा है? जयपुर है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। और वन रक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में प्रश्न आ चुका था। सबसे ज्यादा जयपुर में भैंस है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़े पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़े बाड़मेर में ही पाई जाती है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। और यहाँ फर्स्ट ग्रेड टीचर जीके में आ चुका है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं। पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राज्यों में राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो ये लगभग 568.01 लाख प्रतिशत है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। फर्स्ट ग्रेड टीचर जीके 2022 में प्रश्न आ चुका है। तो इसी के साथ प्रश्न तो हमारे यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, पर आगे हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, और इसका आंसर तो आप देंगे, वो भी कमेंट में, और इसका आंसर पिन तो कर ही देंगे। वैसे हमने पहले देख भी लिया इसका आंसर, एक क्वेश्चन में था, ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। बाकी आपका आंसर और स्कोर जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आया इन क्वेश्चंस को हल करने में। और आप जो भी सजेशन हमको देना चाहते हैं वो सब क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो कमेंट में बिल्कुल दीजिएगा। और हम इसमें और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपके एग्जाम में ये सब हेल्पफुल रहे उसके लिए। और ये क्वेश्चन जो है प्रवक्ता 2021 में आ चुका है। इसी के साथ यहाँ क्वेश्चन तो खत्म होते हैं, पर आगे हम चलेंगे, बात करेंगे इस टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, नोट्स की, जो आगे हमने कुछ स्लाइड्स में रखे हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट यहाँ पे हमारे सामने है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे राजस्थान का पहला स्थान कहाँ कहाँ पे आ रहा है, किस किस पशुधन या फिर किस किस पशु में हम सबसे पहले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला देखें ऊंट। ऊंट में राजस्थान क्या है? सबसे अधिक जो यहाँ पे संख्या है ऊँटों की सबसे अधिक है राजस्थान में। उसके बाद घोड़े की बात करें उसमें भी राजस्थान प्रथम है। उसके बाद बात करें बकरी की, उसमें भी राजस्थान प्रथम है। ठीक है, एक ये फर्स्ट वाली बात एक तो ये होगी। उसके बाद अगर हम देखें, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो संख्या है उसमें राजस्थान पहले, मतलब कि जो सीक्वेंस है पशुओं का वो कैसे है? तो सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या है? बकरी 208.40 लाख जो है हमारे राजस्थान में संख्या है इसकी। और सेकंड नंबर पे जो है गोवंश है राजस्थान में, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है भैंस राजस्थान में, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात होगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात होगी, तीसरी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो
बाड़मेर है, बाड़मेर 3 से 4 जगह पशुओं की बात करें जहाँ पे सर्वाधिक पाए जा रहे हैं। तो बाड़मेर, एक तो भैंस सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाई जा रही है, उसके बाद गधा सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाया जा रहा है, उसके बाद बाड़मेर में बकरी भी सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सूअर की संख्या भी बाड़मेर में सर्वाधिक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद और हम यहाँ पे देखते हैं कि बढ़ोतरी कहाँ पे हुई है, सबसे ज्यादा कमी किस पशु में आई है, सबसे अधिक बढ़ोतरी कहाँ पे हुई, ये हमको देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे अधिक जो जिसमें घटा हुआ है संख्या में, वो है घोड़े। -71.3% की यहाँ पे जो है संख्या घटी है। तो ये भी काफी मतलब इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद यहाँ पे देखें सेकंड नंबर पे जो है सुअरों की संख्या भी सबसे कई मात्रा में घटी है। उसके बाद ऊंट की जो संख्या वो भी क्या है यहाँ पे घटी है। और अगर बढ़ोतरी की बात करें, यहाँ पे खच्चर भी हैं जिनकी मात्रा -7.33% घटी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखने लायक है। सबसे पहले घोड़ा सबसे अधिक मात्रा में घटा है, फिर खच्चर, फिर सुअर, और फिर ऊंट, ये ध्यान रखना। और सबसे अधिक बढ़ोतरी किसमें हुई है, बढ़ोतरी हुई है हमारे भैंस में, भैंस के बाद गाय में। इस तरीके से ये हमको ध्यान रखना है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये हमको ध्यान रखना, संख्या टोटल कितनी है, 568.01 लाख। और इसमें हमारे जो पशुधन है उसमें क्या हुई है, जो डिक्रीज हुई है संख्या, घटोती हुई है इसमें, ये ध्यान रखना है। और राजस्थान सेकेंड नंबर पे आ रहा है किसमें, कुल पशुधन के मामले में। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये टेबल है। आप इसको आराम से देखिएगा, समय निकाल के आराम से इसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले पशु, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले पशुओं की अगर बात करें तो ये अभी हमने वैसे डिस्कस कर भी लिया था। सबसे ज्यादा बकरी 36.70%, गाय सेकंड नंबर पे 24.47%, फिर भैंस 24.10%, भेड़ 13.91%। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देश के पशु संपदा जो राज्य सर्वाधिक पाई जाती है, ये अभी हमने देखा भी था, ऊंट, गधा, खच्चर, ये सब चीजें राजस्थान में प्रथम नंबर पे, बकरी भी है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भारत की वह पशु संपदा जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी हमने देख लिया है। ये 84.23% तो ऊंट राजस्थान में ही पाए जा रहे हैं। और गधे की भी बात की 16.91% राजस्थान में, 10.64% खच्चर। तो ये तीनों चीजें, तीनों जो पशु हैं, ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं पूरे इंडिया की अगर बात। अब यहाँ आगे देखते हैं हम 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व की बात की जाए तो पशु घनत्व 166 किलोमीटर स्क्वायर जो है, ये राजस्थान का पशु घनत्व है। ये भी इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा पशु घनत्व वो कहाँ पर है, और सबसे कम कहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो डूंगरपुर जिला जो है उसमें 433 है पशु घनत्व किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसी के पास का जिला बांसवाड़ा, और फिर दो जिले जो दोनों एक दूसरे के पास है, दौसा और जयपुर। तो ये चार जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा, जयपुर। ठीक है, और वैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये भी न्यूनतम की अगर बात करें जो सबसे कम पाए जा रहे हैं, जो जैसलमेर में 69, सबसे पहले जैसलमेर, उसी का पास का जिला बीकानेर 90, उसके बाद जैसलमेर के नीचे का जिला बाड़मेर 110, और उसी का जुड़ा हुआ जिला जालोर। तो ये सीक्वेंस बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा, जयपुर, यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर। तो दो दो की जोड़ी में है। और यहाँ पे ये संख्या ध्यान रखनी है आपको, 433 अधिकतम और 69 न्यूनतम। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक बढ़ोतरी किस किस पशु में हुई है। तो सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है एक तो भैंस में, उसके बाद गाय में। ठीक है, सेकंड नंबर पे गाय। और प्रतिशत के आधार पे भी देखें तो सबसे अधिक भैंस और फिर गाय। ये प्रतिशत भी आप देख सकते हैं, 5.53% और 4.60%। आगे देखते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक कमी वाले पशु कौन से हैं, सर्वाधिक कमी किस में हुई है। तो संख्या के आधार पर सबसे अधिक कमी हुई है भेड़ में, संख्या के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर नहीं है ना। सबसे अधिक भेड़, फिर बकरी, फिर ऊंट, सुअर और गधा। तो ये आगे के दो दो आपको याद रखनी है, भेड़, बकरी, और तीसरा क्या है, ऊंट। पर बात करें प्रतिशत में, प्रतिशत में सबसे अधिक घोड़ा, प्रतिशत
क्योंकि कम संख्या में अगर संख्या कम होगी, अगर पहले से ही घोड़ों की संख्या कम है और उसमें और कम होगी तो प्रतिशत ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आना है, ठीक है। और भेड़ों की अगर बात की तो संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रतिशत में घोड़ा सबसे आगे है, खच्चर सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे सुअर, फिर ऊंट और फिर भेड़। ये भी आपको ध्यान रखना है। घोड़ा खच्चर 71.31% है और खच्चर 60.33% है, तो ये दोनों तो काफी हाई रेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं पशुओं की नस्ल आधारित पशु गणना। बकरी अगर देखा जाए सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है और न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, धौलपुर में। ये देखो, ये काफी बाड़मेर आगे पूरा पश्चिम में और ये बिल्कुल पूर्व में। बाड़मेर लगभग आप मान सकते हैं कि जैसलमेर के बाद बाड़मेर पश्चिम में ही है, ठीक है, सबसे ज्यादा, और फिर धौलपुर। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, तो दोनों में यहाँ सर्वाधिक और न्यूनतम का डिफरेंस भी उसी तरीके से है। तो यहाँ पे मारवाड़ी लोही नस्ल की जो बकरी है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, पाली, जालौर में सर्वाधिक पाई जाती है और ये मांस के लिए क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर जखराना या फिर अलवरी नस्ल की जो बकरियां हैं वो अलवर और भरतपुर में, ऑब्वियसली नाम भी उसका अलवरी उसी वजह से पड़ा है, और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये, या नोट करने वाली बात है, सर्वाधिक मांस देने वाली लोही, सर्वाधिक दूध देने वाली जखराना। शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र में होगी, सीकर झुंझुनू में, और ये बिना सींग वाली है। कैसी बकरी है, बिना सींग वाली, और ये काजरी जो है हमारे राजस्थान में एक संस्था है उसके द्वारा ये नस्ल विकसित की गई है। और एक आती है पर्वतसरी नागौर में होगी, ऑब्वियसली बात है, नागौर, अजमेर और टोंक का क्षेत्र है। और ये पौष्टिक क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो इसका दूध सबसे अच्छा है क्वालिटी वाइज पर्वतसरी का। बारबरी पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इस क्षेत्र में सर्वाधिक सुंदरता के आधार पर बर्बरी। फिर सिरोही और जालौर में पाई जाती है, ये भी मांस के लिए प्रसिद्ध है। जमुनापरी हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी झालावाड़ मांस और दूध के लिए प्रसिद्ध है। तो खास तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, एक तो मांस के लिए कौन सी है, मारवाड़ी लोही, और सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी है, अलवरी। पौष्टिक दूध देने वाली कौन सी है, पर्वतसरी है। बिना सींग वाली कौन सी है, तो ये शेखावटी है। सर्वाधिक सुंदर कौन है, बर्बरी है। सिरोही वाली मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस और दूध दोनों के लिए जमुनापरी जो कि हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे पशुओं की नस्ल आधारित पशु गणना में गोवंश की हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, जिसमें सर्वाधिक गोवंश बीकानेर में पाया जाता है और न्यूनतम धौलपुर में। बीकानेर और जोधपुर में सर्वाधिक है और उसके बाद धौलपुर में सबसे कम, ठीक है। ऐसा ऐसा हमने सेम उसमें भी देखा था बकरी में, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नस्ल राठी बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है, सर्वाधिक दूध देने वाली। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसको कामधेनु भी कहा जाता है। यह लाल सिंगी व साहिवाल का मिश्रण है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड है थार पारकर, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। सिंध प्रांत, पाक और महारानी बाड़मेर की नस्ल है ये, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है गिर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में पाई जाती है। मूलतः गुजरात की नस्ल है ये। और नागौरी में पाई जाती है। नागौरी बैल दौड़ने में, भार वाहन में, कृषि कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी था इसमें कि बैल कहाँ की ज्यादा प्रसिद्ध है, तो नागौर के, ठीक है, नागौरी बैल। कांकरेज की बात की जाए तो बाड़मेर व जालोर क्षेत्र में कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है और मूल स्थान इसका गुजरात ही है, ठीक है। और मेवाती, अलवर, भरतपुर में बोझा ढोने के काम में ज्यादा उपयोग होता है इनका। हरियाणवी सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में मूल स्थान हरियाणा है इनका। मालवी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मूल स्थान इनका मालवा मतलब कि एमपी का कुछ क्षेत्र और कुछ राजस्थान के क्षेत्र। सांवोरी, ये जालोर और सांचोरी है, ठीक है। सांचोरी जालोर और सिरोही में पाई जाती है और ऊपरी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें बातें जो थी, वो दूध देने वाली गाय का सबसे ज्यादा सर्वाधिक दूध देने वाली राठी है। और ये पाई जाती है बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर में, ये ध्यान रखना है। एक गिर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कांकरेज पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, थार पारकर पे भी बनते हैं और सांचोरी पे। इन पे तो आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं पशु की नस्ल में भैंस की बात करें तो सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम जैसलमेर में, ठीक है। और मुर्रा खुंडी यहाँ पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली दूध देने वाली नस्ल है ये। सुरती पाई जाती है उदयपुर, जालौर और सिरोही क्षेत्र में, मूल स्थान इसका गुजरात है। जाफराबादी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो कि मूल स्थान गुजरात ही है। महसाणा भी दक्षिणी पश्चिम राजस्थान मतलब यही जालोर का क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र मूल राजस्थान गुजरात। भदावरी
पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जो कि मूल स्थान उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक वसा वाला सर्वाधिक फैट जिसमें है वो किसमें, भदावरी में। मुर्रा खुंडी पूर्वी राजस्थान में, और जाफराबादी मेहसाणा जो कि मूल स्थान इनका गुजरात है, और दक्षिणी पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है सुरती, उदयपुर, जालौर और सिरोही में। ये हमको ध्यान रखना है। सर्वाधिक भैंस है जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में। आगे देखते हैं पशुओं की नस्ल में है भेड़। भेड़ की बात की तो सर्वाधिक बाड़मेर, न्यूनतम बांसवाड़ा। मालपुरी पाई जाती है जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर में। उत्तम गुणवत्ता ऊन के कारण कालीनों के लिए उपयोग की जाती है मालपुरी, जयपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर। चोखला, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर, मतलब कुछ क्षेत्र ये हम कह सकते हैं शेखावटी का, वहां ज्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है, जिसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। सोनाड़ी या चनोदर जो है वो उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ इस क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके लंबे कान होते हैं। ये भी ध्यान रखना है हमको। नाली हनुमानगढ़, गंगानगर में पाई जाती है, और घग्गर नदी क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल है। इसको पुगल भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे ऊँट की आगे बात करते हैं। ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। बीकानेरी ऊँट बीकानेर में, बाहर बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है ये। आंख व कानों पे बाल होते हैं। नाचना जैसलमेर में मिलते हैं, और ये सुंदरता दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। गोमट है ये, गोमट जोधपुर में पाया जाता है, ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं अश्व की, घोड़ों की, जिसमें सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं, बीकानेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं, न्यूनतम डूंगरपुर में पाए जाते हैं। मालानी घोड़े पाए जाते हैं बाड़मेर, गुड़ा मालानी और बालोतरा शिवाना क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ घोड़े की नस्ल ये मानी जाती है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, काठियावाड़ी बाड़मेर और जालौर में पाए जाते हैं, जिससे जिसका सिर अरबी घोड़े के जैसा होता है। तो ये हमको कुछ बातें ध्यान रखनी है। और उसके बाद यहाँ पे पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊँट कहाँ पे है, जोहड़ में। ठीक है, केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में स्थित है। इसकी एक इकाई बांकल या डिडवाना कुचावन में भी स्थित है। भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। भैंस प्रजनन केंद्र डब्बा, सालवास, कुम्हेर, डीग 2 जगह पे स्थित है। बुल मदर फार्म चांदनगांव जैसलमेर में स्थित है। बकरी प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर में स्थित है। सुअर प्रजनन केंद्र अलवर में स्थित है, और अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र केरू जोधपुर में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आपकी नोटबुक में, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है यही समाप्त होता है। वीडियो में हम काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट